हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग रीजनिंग की क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक है हमारा कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग से हम लोग ने अपने चैप्टर को स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है। तो दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने फर्स्ट आपको बताया था पहले लेक्चर में कि आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना है या अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो उसमें क्या है कि आपको नंबरिंग जो अल्फाबेट के होते हैं वो आपको लर्न होना चाहिए। जो 26 हमारे अल्फाबेट हैं वो क्या होने, उनकी जो नंबरिंग है वो आपको लर्न होना चाहिए। यानी कि आपको जब तक वो लर्न नहीं होगा तब तक आप कोडिंग डिकोडिंग के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग कहे तो अल्फाबेट पे ही डिपेंड है। अल्फाबेट की जो नंबरिंग है उसी पे कोडिंग डिकोडिंग पूरा का पूरा डिपेंड है। तो दोस्तों, आपको फर्स्ट नंबर पे यही है कि आप लोग को कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है बढ़िया तरीके से, या आपको 20 सेकेंड या 25 सेकेंड के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फाबेट के नंबर है वो याद रहना चाहिए। अल्फाबेट के नंबर आपको याद है तो मैं आपका दावा देता हूं आपको कि मैं 25 सेकेंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, और आप भी कर लोगे उतना ही फास्ट। बट आपको याद रहना चाहिए। जब तक आपको अल्फाबेट के नंबरिंग नहीं याद होंगे तब तक आपको क्या है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप कोडिंग डिकोडिंग के। क्योंकि जब नंबर मालूम नहीं चलेगा, जैसे कि आपको दे दिया एस का कोड क्या होता है, एस का कोड क्या है, S19 है। ठीक है, आपसे कोई कह दिया वी का क्या है, तो V आ गया, तो V का क्या होगा 22 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नंबरिंग याद रहना चाहिए। अगर आपको ये नंबरिंग नहीं याद रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो ठीक है दोस्तों, चलें क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करें तो दोस्तों, जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको 7 क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया था, 7 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था। साथ साथ मैंने ये भी बोला था कि अगले हफ्ते तक आपको सीट भी प्रोवाइड हो जाएगी। तो आप मेरा नंबर है 9129110745। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप है, आप तुरंत इस पे एसएमएस करिए और आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। पीडीएफ द्वारा आपको जितनी भी सीटें हैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो चलें आज का सेशन स्टार्ट करें। तो आज हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों, वो बोल रहा है कि यदि AEIOU को BCJMB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में XCKYB को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूं आपको। आप पेन और कॉपी लेके बैठा करिए, क्योंकि अभी तक सीट आपको प्रोवाइड नहीं हुई है। तो जब सीट प्रोवाइड नहीं हुई तो आप क्वेश्चन क्या करिए, यहां से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन तो मैं भी लिखता हूं ना, तो क्वेश्चन भी लिखूंगा, 4 ऑप्शन भी लिखूंगा। तो आप पेन और कॉपी लेके बैठोगे तो क्वेश्चन जरूर लिखोगे, और जरूर लिखो क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन जितने भी हैं ये प्रीवियस ईयर आए हुए जो पेपर हैं उसमें हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उसमें से लेके यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग जो है इस चैप्टर पे मैं 200 से 250 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप जरूर कॉपी या पेन लेके बैठा करिए। ठीक है, ठीक है, चलते हैं देखते हैं इसमें दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि दोस्तों कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AEIOU को, ठीक है, BCJMV लिखा जाता है, भी लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में, तो उसी कूट भाषा में, उसी कूट भाषा में XCKYB को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका यही है कि यदि AEIOU को BCJMB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में XCKYB को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शन भी मैं आपको वो नोट करा दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए है YALWC। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, ऑप्शन नंबर बी है ADNZE। ऑप्शन नंबर सी है YALWC।
ELAC। ऑप्शन नंबर डी है YBLXC। ये चार ऑप्शन दिया। ऑप्शन नंबर क्या है? ए YALWC, ऑप्शन नंबर बी है ADNZE, ऑप्शन नंबर सी है YELAC और ऑप्शन नंबर डी है YBLXC है। तो आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए कमेंट बॉक्स में, जल्द से जल्द इस पर कमेंट आंसर दीजिए, क्योंकि दोस्तों पहले मैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इस जो टाइप में ये बता रहा हूँ, ये टाइप मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत जल्द दीजिए, क्योंकि इसको 20 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन लगना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। बट आपको डिफिकल्ट क्यों लगते हैं? कोई भी चीज हार्ड आपको क्यों लगता है? क्योंकि आप कभी जो पढ़े नहीं, जब कोई भी चीज आप पढ़े नहीं हो पहले तो वो हार्ड लगेगी, लेकिन जब उस पर लगातार आप मेहनत करते रहोगे, उस पर फोकस लगातार देते रहोगे, तो वो चीजें क्या होंगी? इजीली होती चलेंगी, यानी वो इजी से इजी हो जाएगी वो क्वेश्चन आपको। जैसे कि मैं क्वेश्चन अभी 20 से 25 सेकंड में सॉल्व कर देता हूँ, तो आप भी सोचते हो सर इतना फास्ट आप सॉल्व कैसे कर लेते? क्योंकि हम लोग का एक्सपीरियंस हो गया है। क्या चीज? एक ही चीज लगाते लगाते क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया। उसी तरह आप भी क्या भी हैबिट बनाओ, अपना हैबिट बनाओ, तब ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब फर्स्ट जब कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है तो अल्फाबेट के नंबरिंग याद रहना चाहिए। अल्फाबेट की जब नंबरिंग आपको याद है तो सोच लीजिए कि ये क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है, चलते हैं, मैं ही बता दे रहा हूं आपको। इसमें क्या कह रहा है कि AEIOU को क्या लिखा जाए? BCJMB लिखा जाए। ठीक है, BCJMB लिखा जाए। तो पहले तो हम इसका नंबरिंग याद देख लेते हैं कि इसका नंबरिंग क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, मैं डिटेल से आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट। तो ए का क्या है? ए का कोड 1 है, ई का कोड 5 है, आई का कोड 9 है, ओ का कोड 15 है और यू का कोड क्या है? 21 है। उसके बाद बी का कोड हमारा दिया 2, सी का कोड दिया 3, जे का कोड दिया 10, एम का कोड 13 और वी का कोड 22 है। तो देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या दिया? 2, यानी कि यहाँ +1 किया है, यानी कि 1 यहाँ पे ऐड किया है। सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर दोस्तों यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, यानी कि यहाँ से माइनस क्या किया है? -2 कर दिया है, तभी तो 5 होगा, 3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि प्लस यहाँ पे क्या किया है? 1 ऐड कर दिया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ 15 है, यहाँ 13 है, यानी कि -2 कर दिया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ 21 है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे 22 है, यानी कि यहाँ पे क्या किया है? +1 कर दिया। यानी कि इसका प्रोसेस देखा जाए तो पहले 1 को ऐड कर रहा है, फिर 2 को माइनस कर रहा है, फिर 1 ऐड कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है, फिर 1 ऐड कर रहा है, फिर 2 माइनस कर रहा है। इसका प्रोसेस यही चल रहा है। तो उसमें पूछा है कि XCKYB का कोड क्या होगा? क्या पूछा है? XCKYB का कोड क्या होगा? यानी कि पहले हम x के बारे में देखते हैं। x का कोड क्या होता है? x का होता है 24, c का होता है 3, k का होगा 11 और y का होगा, y का कितना होता है? 25 और b का होता है 2। ठीक है, इसमें पहले प्रोसेस दिया है +1 -2, +2 +1 -2 +1 दे दिया है। ठीक है, तो 24 में +1 करेंगे, 24 में क्या करेंगे? 24 में +1 करेंगे तो कितना आएगा? 25, और 25 का कोड क्या होता है? y होता है। क्या होता है? 25 का कोड जो होता है वो y होता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे 3 है और 3 - 2 करेंगे तो 1, यानी कि 1 का कोड क्या होता है? a होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे k का 11 होता है। अब 11 में प्लस क्या करेंगे? 1 करेंगे तो 12 होगा, और 12 का कोड क्या होता है दोस्तों? L होता है। क्या होता है? L होता है। उसके बाद देखें तो y का जो कोड है वो 25 है, y का कोड 25 है, और 25 - 2 करेंगे तो 23 होगा, और 23 का कोड क्या होता है? W होता है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे B है, B का कोड 2 होता है, अब प्लस यहाँ पे क्या है? 1 है, तो 2 में +1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा C, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? YALWC। तो इसको ऑप्शन में देखा जाए कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है, तो मैं देखिए YALWC, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है इसका, इस क्वेश्चन का, वो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट है। तो इस तरह ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। समझ में आया क्वेश्चन समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहले क्वेश्चन में क्या किया दिया है। क्वेश्चन में दिया कि यदि
AEIOU को BCJMB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में XCKYB को कैसे लिखा जाएगा। तो 4 ऑप्शन दे दिए हैं, तो उसमें मैंने AEIOU का कोड लिख दिया है, यानी कि ए का फर्स्ट है, ए का एक कोड है, और ई का जो कोड है वो 5 है, आई का कोड 9 है, ओ का कोड 15 है, यू का कोड 21 है। उसके बाद पूछा है कि AEIOU को क्या लिखा जा रहा है, BCJMB लिखा जा रहा है, तो BCJMB लिख दिया हूं। बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, जे का कोड 10 है, एम का कोड 13 है, वी का कोड क्या है 22 है। उसमें से फिर मैंने नंबरिंग किया हूं, तो उसमें देखिए यहाँ पे ए क्या है 1 है, यहाँ पे बी है, यानी कि +1 ऐड किया तब तो यहाँ बी हुआ है, तभी तो यहाँ 2 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सी है, यानी कि 3 है, यानी कि -2 किया है। इसका प्रोसेस है +1 -2 +1 -2 +1 कर दिया है। इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि YALWC है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। बस आप लोग कंसंट्रेशन अपना बना के पढ़िए, सब चीजें आसानी से पढ़ाई जाएंगी यहाँ पे। अब पूरा इजी का इजी करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, पूरा इजीली। कोई भी चीजें आपको टॉपिक कोई भी हार्ड नहीं है, सब इजीली है। अब मैं जितना भी चीजें पढ़ाता हूँ वो इजी से इजी करके पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये नहीं कि मैं किताबी भाषा से पढ़ाता हूँ। किताबी भाषा में जो प्रोफेसर लिखे होते हैं, तो जाहिर सी बात है जब प्रोफेसर लिखे हैं किसी भी बुक को तो अपने डिफिकल्ट वर्ड में ही लिखेंगे, इजी से तो इजी करके लिखेंगे नहीं, क्योंकि उनके नाम के आगे ही डॉक्टर है, यानी कि प्रोफेसर है वो, तो ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में GOAL को HPBM लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है, तो दिया कि पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन क्या दिए हैं वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है QPTS, ऑप्शन नंबर बी है QPST, ऑप्शन नंबर सी है QPTV, ऑप्शन नंबर डी है QPTU, ठीक है, QPTU। तो आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया QPTS, ऑप्शन नंबर बी है QPST, ऑप्शन नंबर सी है QPTV, ऑप्शन नंबर डी है QPTU है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग सॉल्व करके बताओगे, इसे मैं नहीं सॉल्व करूंगा क्योंकि बहुत ही इजी है। इसी से रिलेटेड जो इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, 8वां नंबर का जो क्वेश्चन था वो भी क्या था, इसी के रिलेटेड था, मतलब सेम कॉन्सेप्ट वही है। तो आप लोग जल्द से जल्द इसको कॉमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग दोगे। दो आप लोग आंसर जल्दी से, ठीक है। सॉल्व करा दे रहा हूं, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। तो इसमें दिया है पहले गोल, ठीक है, दिया है GOAL, गोल को क्या लिखा जा रहा है,
HPBM, ठीक है, लिखा जा रहा है HPBM। तो पहले तो हमको इसको नंबरिंग करना है। क्या करना है? इसका नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग में पहले क्या है, जे का कोड क्या है 7 होता है, ओ का कोड 15, ए का कोड क्या होता है, ए का कोड 1 होता है, एल का कोड क्या होता है 12 होता है, ठीक है। एच का कोड क्या होता है 8 होता है, पी का कोड 16, बी का कोड क्या होता है 2 होता है, एम का कोड क्या होता है 13 होता है। अब इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस में मान लीजिए यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो यानी कि +1 कर रहा है, 1 ऐड कर रहा है। यहाँ 15 है, यहाँ 16 है, यानी कि +1 कर रहा है। यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है +1 ऐड कर रहा है। फिर यहाँ क्या है, तो 12 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ +1 कर रहा है। यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे ओनली 1 ऐड कर रहा है, हर एक जगह क्या कर रहा है 1 ऐड कर रहा है। तो उसी प्रकार पूछा है कि पोस्ट को क्या लिखा जाएगा, तो पोस्ट का कोड भाषा होगा POST, ठीक है, पोस्ट है। तो पी का कोड क्या होता है 16 होता है, ओ का क्या होता है 15 होता है, एस का क्या होता है 19 होता है, टी का क्या होता है 20 होता है। अब +1 सब में ऐड कर दीजिए, ठीक है, +1 ऐड कर दीजिए, वही इसका कोड हो जाएगा। यानी कि P है 16, 16 + 17, तो इसका क्या हो जाएगा 17 का कोड क्या होगा Q होगा। उसके बाद दिया है O का कोड है 15, और 15 में 1 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो 16 का कोड क्या होगा P होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया 19 19 + 1 20, 20 का कोड क्या होगा T होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया T यानी कि 20, और 20 में +1 करेंगे तो 21, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा U। 21 का कोड क्या होता है 8। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर QPTU है। इस तरह ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे QPTS है, यानी कि ये आंसर गलत है। QPST है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। QPTV है, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी कि देखा जाए तो इस तरह क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि QPTU है। ये चीज आपको समझ में आई? ये चीज समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसानी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बोल रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, वो क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ओनली मैं बोर्ड पे आपको नोट डाउन करा दूंगा क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है एकदम, ये गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नोट डाउन करा दूं या क्या करूं, आप लोग जैसा कहो, नोट डाउन करा दूं, ठीक है, नोट डाउन करा दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो आप लोग, क्या है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को MAYOR मयूर को क्या लिखा जाता है NBZPS लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है तो SUPREME यानी कि सुप्रीम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मयूर को MBZPS लिखा जाता है तो सुप्रीम को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन दिया है TVQSFNF, ऑप्शन नंबर बी दिया है TVQTFNF, ऑप्शन नंबर सी दिया है TVQSFNT।
ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी भी देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर डी है टी बी आर एस एफ एन एफ, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्योंकि इससे रिलेटेड सेम कॉन्सेप्ट, सेम इसके पहले जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9, वही सेम रिलेटेड उसी से है क्वेश्चन नंबर 10 भी, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो आप इसे सॉल्व करिए जल्दी से, आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, हम ही सॉल्व करवा देते हैं। क्या कहा है कि मयूर को MAYOR, ठीक है, मयूर को क्या लिखा जाता है NBZPS लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो पहले इसका नंबरिंग हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नंबरिंग में देखा जाए, M का कोड क्या होता है, M का कोड होता है 13, A का कोड होता है 1, Y का कोड होता है 25, O का कोड होता है 15 और R का कोड होता है 18, ठीक है। उसके बाद N का कोड होता है 14, ठीक है, B का कोड होता है 2, Z का कोड होता है 26, P का कोड होता है 16 और S का कोड क्या होता है 19 होता है, ठीक है। इतना जो समझ में आई। अब देखते हैं प्रोसेस इसका क्या है। यहाँ पे दोस्तों 13 है और यहाँ पे क्या दिया है 14 है, यानी कि +1 यहाँ कर रहा है, 1 को क्या ऐड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, यानी कि यहाँ पे भी प्लस क्या कर रहा है 1 ऐड कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ 25 है, यहाँ 26, यानी कि यहाँ पे भी क्या कर रहा है +1 ऐड कर रहा है। यहाँ 15 है और यहाँ 16 है, यानी कि यहाँ भी +1 ऐड कर रहा है। यहाँ 18 है और प्लस यहाँ 19, यहाँ भी +1 है। तो इसका सेम प्रोसेस देखा जाए तो +1 ऐड कर रहा है, हर एक वर्ड के पीछे क्या कर रहा है एक ऐड कर रहा है। तो उसके बाद इसमें पूछा क्या है कि सुप्रीम को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों जाहिर सी बातें हैं, जब SUPREM ये हो गया सुप्रीम, ठीक है। तो पहले तो हमको कोड याद होना चाहिए, कोड नहीं याद रहेगा तो जाहिर सी बातें आप क्वेश्चन हमेशा गलत ही करोगे और कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। ये क्वेश्चन क्या है ना, ये समझ में नहीं आया कि यहाँ 14 कैसे आ गया। तो 14 दोस्तों ये यन है, यन का कोड है 14, ठीक है, इसका कोड क्या है 14 है। जैसे कि अल्फाबेट में आप ABCDEFGH पढ़ते हो ना, तो वो क्या, जैसे ए है, ए का कौन सा स्थान है पहला है, बी का क्या है दूसरा है, सी का क्या है तीसरा है, डी का क्या है चौथा है, एन का क्या है 14वां है, एस का क्या है 19वां है, टी का क्या है 20वां है, वी का क्या है तो वी का 22वां है, डब्ल्यू का क्या है 23 है। तो इस तरह आपको नंबरिंग ही याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एस का देखते हैं, एस का कोड क्या है 19, यू का कोड कितना है 21, पी का कोड कितना है 16, आर का कोड कितना है 18, ई का कोड कितना है 5, एम का कोड कितना है 13 और ई का कोड कितना है 5। और सब में क्या करना है +1 ऐड करना है, +1 क्या करना है सब में ऐड करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 19 है, 19 +1 करें 20, 20 का कोड क्या होता है टी होता है, ठीक है। यहाँ 21 है, 21 में +1 करेंगे तो 22 हो जाएगा और 22 का कोड क्या होता है, 22 का कोड क्या होता है दोस्तों वी होता है, क्या वी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ 16 है, 16 +1 17, 17 का क्या होता है दोस्तों क्यू होता है, क्या होगा 17 का कोड क्यू होगा। उसके बाद यहाँ 18 है, यहाँ +1 19 है, तो 19 का कोड कितना होता है दोस्तों एस होता है, 19 का कोड क्या होता है एस होता है। उसके बाद यहाँ ई का कोड 5 दिया, 5 +1 6 करेंगे, 6 का कोड क्या होता है एफ होता है, एफ होता है। उसके बाद यहाँ 13 दिया है, 13 +1 14, 14 का कोड क्या होता है एन होता है। उसके बाद यहाँ 5 दिया है, यहाँ क्या दिया है यहाँ 5 दिया है और यहाँ क्या दिया है दोस्तों 1 दिया है, 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 का कोड क्या दिया है यहाँ पे 6 का कोड होता है एफ होता है, क्या होता है 6 का कोड एफ, ये देखो 6 का कोड यहाँ पे होता है एफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मिलाया जाए कि क्वेश्चन कौन सा हमारा यहाँ सही हो रहा है। तो ठीक है, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे टी वी क्यू एस एफ एन एफ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा राइट हो गया, क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टी वी क्यू एस एफ एन एफ है, ठीक है। समझ में आपको, आगे बढ़े, उसका आसानी से सब चीजें आप समझ में आएंगी, बस कंसंट्रेशन अपना बना के आप लोग पढ़िए। जब अपना कंसंट्रेशन बना के नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी चीजें जल्दी समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो कंसंट्रेशन अपना बना के पढ़िए आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ठीक है। यहाँ तो
अभी +1 कर रहा है। अब हम लोग माइनस में देखते हैं कि माइनस वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में। जो भी बच्चे यूपीएससी देना चाहते हैं या एसएससी सीजीएल देना चाहते हैं, एसएससी मेंस देना चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन क्या करेंगे वहां से यहाँ उठाए जाते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग से। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SISTER सिस्टर को क्या लिखा जाता है? सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है। ठीक है, क्यू लिखा जाता है तो UNCLE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सिस्टर को RHRSDQ लिखा जाता है तो UNCLE को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसका आप लोग ऑप्शन देख लीजिए कि इसका ऑप्शन क्या क्या चीजें हैं, इसका ऑप्शन क्या क्या दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो दिया है MFD। ठीक है, MFD। ऑप्शन नंबर बी दे रहा है TVBOD। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है TMKBD। ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहा है? ऑप्शन नंबर डी दे रहा है TMBKD। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपका है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है MFD, ऑप्शन नंबर बी दिया है TVBOD, ऑप्शन नंबर सी है TMKBD, ऑप्शन नंबर डी है TMBKD है। ठीक है, ये चार ऑप्शन है। अब इसे जल्दी से जल्द आप लोग सॉल्व करिए। आप लोग अब इसे सॉल्व करिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बता चुका। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इस रिलेटेड में नहीं बताऊंगा। अब जो भी बताऊंगा अब थोड़ा मैं हाई लेवल पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द इसका आंसर दीजिए। तो ठीक है, चलता हूँ, मैं सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला है सिस्टर, SISTER। ठीक है, सिस्टर का कोड क्या दे दिया कि RHRSDQ लिखा जाता है। किसको? सिस्टर को। ठीक है, उसके बाद बोला है कि UNCLE को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका नंबरिंग करते हैं, इसका प्रोसेस देखते हैं कि इस प्रोसेस में कहना क्या चाहता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो S का कोड क्या होता है? 19 होता है। I का कोड क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, S का कोड 19, T का कोड क्या होता है? 20, E का कोड 5 और R का कोड क्या होता है? 18 होता है। R का कोड यहाँ पे 18 होता है, H का कोड 8 होता है, R का कोड 18, S का 19, D का 4, Q का होता है 17। ठीक है, तो देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए 19 है, यहाँ पे 18 है, यानी कि -1 कर रहा है। यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 8 है, यानी कि -1 कर रहा है। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 18 है, यानी कि -1 कर रहा है। यहाँ 20 है, यहाँ 19 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है? -1 कर रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यानी कि -1 कर रहा है। यहाँ 18 है और यहाँ 17 है, यानी कि -1 कर रहा है। तो ये क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे हर एक जगह क्या कर रहा है? -1 कर रहा है। हर एक वर्ड के पीछे क्या कर रहा है? 1 घटा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है कि UNCLE को कैसे लिखा जाएगा इसी कूट भाषा में। तो ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया है। UNCLE
को कैसे लिखा जाएगा। तो ठीक है, यू का कोड हमारा क्या होता है, या 21, एन का कोड होता है 14, सी का कोड होता है 3, एल का कोड होता है 12, ई का कोड होता है 5। और सब में क्या करना है, -1 जब -1 कर देंगे सबका आंसर आ जाएगा, यानी कि UNCLE का कोड आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 21 है, 21 -1 करेंगे तो 20 होगा, और 20 का कोड होता है T। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है 14 -1 करेंगे तो 13 होगा, और 13 का कोड क्या होता है दोस्तों, M होता है कि नहीं होता है, M होता है। उसके बाद यहाँ दिया है 3 -1 करेंगे 2, और 2 का कोड क्या होता है, B होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे दिया 12 -1 करेंगे तो 11, और 11 का कोड क्या होता है, K होता है। ठीक है, यहाँ पे दिया E का कोड 5, और 5 -1 करेंगे तो 4, और 4 का कोड क्या होता है, D होता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है TMBKD है। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो पहले ही गलत दे रहा है, KFFD है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं TVBOD है, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या, ये भी गलत हो गया। थर्ड आंसर देखते हैं TMKBD है, यहाँ पे TMBKD है, तो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन क्या है, राइट, गलत है। उसके बाद डी देखते हैं, लास्ट ऑप्शन TMBKD है कि नहीं, TMBKD है, तो इस तरह इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि TMBKD है। समझ में आया, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर क्या है, आप क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा फास्ट क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा फास्ट लगाएंगे तो टाइम बचेगा, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी से सीट भी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आप उतना टाइम आप लोग मत लगाइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक टाइप पे कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन लगाऊंगा, एक टाइप पे 20 से 25 क्वेश्चन लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों जब 20 से 25 क्वेश्चन एक टाइप पे आप लगा लेते हो ना, तो वो चीजें क्या होती हैं, एकदम क्या होती है, इजीली हो जाती हैं, वो वर्ड एकदम इजीली हो जाता है। क्योंकि जब एक ही टाइप का क्वेश्चन आप 20 से 25 क्वेश्चन जब लगा दोगे, तो वो क्या होगा, वो आंख बंद करके आपको क्वेश्चन लगा, कोई बोल देगा तो आप आंख बंद करके उसका आंसर बता देंगे, बट आंसर कब बताएंगे, जब आपको अल्फाबेट के नंबर याद रहेंगे, तब आप लगाओगे। नहीं तो मैं 50 भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूं और आपको अल्फाबेट का नंबरिंग ना याद हो, ओनली मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ, आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो, आप अल्फाबेट के नंबर ना नोट करो, तो वो क्या होगा, वो चीजें बहुत आसानी से भूल जाएंगी। आपसे कोई अभी जैसे ही मैं पढ़ा के हटूंगा, आपसे कोई दूसरा टीचर पूछ लेगा, तो क्या होगा, आप नहीं बता पाओगे। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि अल्फाबेट के नंबर याद रखो, कोडिंग डिकोडिंग आपको सॉल्व करने हैं। तो ठीक है, चलते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्वेश्चन नंबर क्या है, 12 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में STABILISE लिखा हो, सस्टेनेबल लिखा हो, को क्या, STABILISO को क्या लिखा जाए, UVCDKNKUG, ठीक है, लिखा जाता है तो CRICKET यानी कि क्रिकेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलिज्ड को UVCDKNKUG लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसका ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन भी आप लोग नोट कर लो। ऑप्शन नंबर जो इसमें ए दिया है
वो दिया है कि ETKEMVG। ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है वो दिया है ETKEMGV। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर सी दिया है जो, वो दिया है कि ETJEMVG। ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी दिया है ETKFMGV। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हो गया। तो मैं आप फिर से आपको क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन में कहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबिलिस्ट को UVCDKN KUG लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और 4 ऑप्शन है। पहले आप इन्हें सॉल्व करिए और उसको देखिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले पूछा है कि STABILISE को क्या लिखा जाता है, UVCDKNKUG लिखा जाता है। ठीक है, पहले हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है, यहाँ पे क्या कहना चाहता है, यानी कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं। एस का कोड होता है 19, टी का कोड होता है 20, ए का कोड होता है 1, बी का कोड होता है 2, आई का कोड होता है दोस्तों 9, एल का कोड होता है 12, आई का कोड होता है 9, एस का कोड होता है 19, ई का कोड होता है 5, यू का कोड जो होता है वो होता है 21, बी का कोड होता है 22, सी का कोड होता है 3, डी का कोड होता है 4 और के का होता है 11, एन का कोड होता है 14, के का 11, यू का जो कोड होता है वो 21, जी का कोड होता है 7। ठीक है, ये हमारा कोड का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ दोस्तों 19 है, यहाँ क्या है 21 है, यानी कि यहाँ प्लस क्या किया है 2 किया, यानी कि ऐड 2 कर दिया। यहाँ पे 20 है और 20 प्लस यहाँ 22 है, तो यहाँ पे क्या किया है 2 ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, यानी कि +2 यहाँ पे भी ऐड कर दिया। यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, तो यानी क्या कर दिया है यहाँ पे भी +2 कर दिया है, यानी 2 को जोड़ दिया है। उसके बाद यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यानी कि +2 है। यहाँ 12 है और यहाँ 14 है, यानी कि यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया है। उसके बाद देखते हैं यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यानी कि यहाँ पे भी 2 ऐड कर दिया। यहाँ 19 है और यहाँ पे दोस्तों 21 है, तो यहाँ पे भी क्या किया है +2 कर दिया है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ 5 है और यहाँ क्या कर दिया है, यहाँ 7 है, यानी कि +2। एक तरफ से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जो चल रहा है वो +2 का चल रहा है, यानी कि हर एक वर्ड के पीछे क्या है 2 ऐड कर रहा है, 2 ऐड कर रहा है ना। तो जब यहाँ पे 2 ऐड कर रहा है तो उसी प्रकार यहाँ क्या पूछा है कि क्रिकेट को उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो जाहिर सी बातें हैं, क्रिकेट क्या बोला, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट, तो क्रिकेट का पहले तो हम नंबरिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ सी का जो कोड होता है वो 3, आर का जो कोड होता है दोस्तों वो 18, आई का कोड 9, सी का कोड जो होता है, सी का कोड कितना होता है, सी का कोड 3 होता है। ठीक है, के का कोड कितना होता है 11 होता है। ठीक है, उसके बाद ई का कोड 5, टी का कोड होता है 20। तो यहाँ पे क्या किया +2 कर रहा है, हर एक जगह क्या कर रहा है 2 को ऐड कर रहा है। जब 2 को ऐड करेगा तो जाहिर सी बात है क्रिकेट का कोड हमारे आंसर, जो इसका क्रिकेट का आंसर होगा वो जस्ट हमारे सामने आ जाएगा। अब क्या होगा 3 में +2 करेंगे तो 5 का कोड क्या होता है ई होता है, उसके बाद यहाँ 18 है, 18 +2 करेंगे 20 का कोड क्या होता है टी होता है। उसके बाद यहाँ दिया आई 9 +2 करेंगे तो 11 का कोड क्या होता है के होता है, क्या होता है के होता है। उसके बाद 3 दिया है, 3 +2 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा, 5 का कोड क्या होता है ई होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 11 +2 13 का क्या होगा एम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो 5 +2 7 का कोड क्या होता है जी होता है। उसके बाद यहाँ 20 +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 22 का कोड क्या होता है वी होता है। यानी कि क्वेश्चन हम लोग देखे तो एक ऑप्शन के हिसाब से देखे कौन सा ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है। तो पहला देखा जाए ई टी के, ठीक है,
यहाँ दिया है वी जे दे दिया है। ये कौन हो गया, पहले ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग हो गया कि नहीं हो गया, जब पहला ही क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो गया। उसके बाद देखा जाए सेकेंड ऑप्शन क्या है, ई टी के ई, ठीक है, एम जी वी, यानी कि इस तरह क्वेश्चन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, राइट है। यानी कि ई टी के ई एम जी वी क्या है, इसका राइट आंसर है। तो ये इस तरह क्वेश्चन क्या राइट है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, समझ में आया? मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम लोग जो पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग में वो टाइप 2 पढ़ेंगे। ये हमारा टाइप क्या चल रहा था, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में भी टाइप फर्स्ट पे डिस्कस किए थे। आज भी जो हमारा सेकेंड लेक्चर था कोडिंग डिकोडिंग पे, इसमें भी हम लोग टाइप फर्स्ट पे डिस्कस कर रहे हैं। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वो टाइप 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।